मैं सबसे पहले मेरे साथ जो बैठे हुए हैं उनका आपको परिचय करा देता हूँ। पूरे इंडिया का पूरे इंडिया का जो जूडो कराटों की संस्था है उसके माननीय ज्वाइंट सेक्रेटरी और बिहार के अध्यक्ष राम उदय सिंह हमारे लेफ्ट में बैठे हुए हैं बिहार कबड्डी एसोसिएशन का माननीय अध्यक्ष श्री विजय सिंह। अभी फुटबॉल वाले आने वाले हैं इम्तियाज भाई, तो फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़े हुए हैं। और एक बच्ची है जो पिछले दिनों जूडो कराटों में कहाँ गई थी, चंडीगढ़ खेल के आई नेशनल, और वहाँ उसने एक स्थान प्राप्त किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव-गांव में खेल को बढ़ावा देने के लिए और गांव के बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए उनके निर्देश पर पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा सभी सांसदों ने एक सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करने का काम किया है। बहुत सारी जगहों में हो गया है और पटना में जो 2 संसदीय क्षेत्र हैं, एक पटना संसदीय क्षेत्र, पटना का जो पटना साहिब है, वहाँ आदरणीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर जी ने अभी हाल के दिनों में 1 से 4 तक आयोजन को संपन्न किया है। और हमारा आयोजन 13 अप्रैल से मसौड़ी के गांधी मैदान में प्रारंभ होगा, उसका शुभारंभ होगा और समापन 29 अप्रैल को जगजीवन स्टेडियम दानापुर में संपन्न होगा। और इस बीच में हम लोग जो अनुमंडल स्तर पर इस खेल का आयोजन करेंगे, इसमें 13 तारीख को जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे और बच्चियां होंगी वो मसौड़ी का, नरगुआ का और पुनपुन ब्लॉक का, ये 3 ब्लॉक के बच्चे आ करके और बच्चियां जो है कबड्डी प्रतियोगिता करेंगी। 100 मीटर का दौड़ होगा, 200 मीटर का दौड़ होगा, लॉन्ग जंप प्रतियोगिता होगी। और इसी तरह से आगे पालीगंज अनुमंडल में, दानापुर अनुमंडल में भी सांसद खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। ये 3 अनुमंडल हमारे पटना के ग्रामीण इलाके में 3 अनुमंडल हैं। इसमें खास तौर पर जो पार्टिसिपेट करेंगे प्रतियोगी, उसमें जो खेल आयोजन किया जाएगा उसमें जूडो है, हैंडबॉल है, कबड्डी है, फुटबॉल है, जैसा कि मैंने आपको कहा 100 मीटर और 200 मीटर का दौड़ है, लॉन्ग जंप है और अन्य कई खेल आयोजित किया जाएगा जिसमें हमारे वहाँ के स्थानीय बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और उनको एक मंच मिलेगा। मैं समझता हूँ कि विगत दिनों में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विगत 9 साल के कार्यकाल में जहाँ हर चीज को प्रोत्साहित किया है, वहाँ खेल को भी, खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा एक नए अभियान के तहत खेलो इंडिया, एक नया कॉन्सेप्ट के तहत पूरे हिंदुस्तान के बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी देने का काम किया और कई तरह की अच्छी ट्रेनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, ट्रैक बनाने के लिए बहुत कुछ काम करने का काम किया है। मूल रूप से ये खेल को प्रोत्साहन देने में भारत की सरकार तो योगदान दे ही रही है, राज्यों को रुचि देना पड़ता है क्योंकि राज्य का विषय है, खेल का विषय राज्य का विषय है। और जब तक राज्य रुचि नहीं लेगा तो भारत की सरकार चाह कर के भी बहुत कुछ नहीं करा पाती है। हमारी प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत है, और राज्यों से जो खास तौर पर जहाँ बिहार जैसा राज्य जिसको जितनी क्षमता है यहाँ पर, जितना प्रतिभा है यहाँ पर, जितने हमारे यहाँ बच्चों का इंटरेस्ट है खेल में, वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे खेल में रुचि रखने वाले बच्चों को भी पीछे रह जाना पड़ता है। और वहीं बगल में चले जाइए, झारखंड के इलाका में अच्छा खेल प्रतियोगिता होता है, वहाँ स्टेडियम है,
वहाँ सब कुछ है, मगर यहाँ कोई बड़ा स्टेडियम नहीं है। बड़ा स्टेडियम अगर मैनू लगा स्टेडियम जो पुराना है वो भी मृतप्राय हो गया। एक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अलावा पूरे पटना में, हमारे खासतौर पर पटना ग्रामीण के इलाके में एक भी इंडोर स्टेडियम नहीं है, एक भी आउटडोर स्टेडियम नहीं है। खेल के कुछ रुचि रखने वाले बच्चों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है, इसलिए बच्चे हमारे बहुत पीछे रह जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो राज्य का योगदान खेल के लिए होना चाहिए, उसमें राज्य की सरकार, बिहार की सरकार इंटरेस्ट नहीं लेने की वजह से हमारे बच्चों को बहुत कुछ रहना पड़ता है। आपने देखा होगा, हम धन्यवाद देना चाहते हैं उड़ीसा गवर्नमेंट को, जिसने खेल को प्राथमिकता के आधार पर बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए एक ही खेल आयोजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो हॉकी में रुचि रखने वाले बच्चे थे उनको प्रोत्साहित करने का काम किया, और आपने देखा होगा उसका नतीजा विगत दिनों में पूरे विश्व के स्तर पर उड़ीसा की पहचान हुई, क्योंकि विश्व के स्तर पर पार्टिसिपेशन हुआ और हमारे हॉकी में रुचि रखने वाले बच्चों ने कमाल करके दिखाने का काम किया। तो कम से कम बिहार की सरकार को और कुछ नहीं तो अपने पड़ोसी राज्य का भी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक ही राज्य था, कम से कम अपने पड़ोसी राज्य से भी कुछ सीखना चाहिए। बिहार उड़ीसा से सीख ले, कहीं से नहीं सीखेगा तो वो कोई इंटरेस्ट लेने का काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पर अनुरोध करूंगा। अभी मैं गया था अपने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के पास, अपने क्षेत्र के स्टेडियम के लिए, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के लिए एक भी नहीं है। हमारे प्रतिभा बहुत है, हजारों बच्चे ऐसे हैं और बच्चियां जिसमें खेल में बहुत रुचि लेने का काम कर रहे हैं। कोई जगह नहीं है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, कोई प्रयास नहीं है। तो हमने कहा था कि आप हमारे यहाँ स्टेडियम देने का काम करिए, मगर माननीय अनुराग ठाकुर जी ने कहा राज्य सरकार से आप प्रस्ताव भिजवाइए ताकि हम आपके यहाँ स्टेडियम का निर्माण कर सकें। पैसे की कमी नहीं है। हमारे आशुतोष जी पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्टी के प्रेसिडेंट आगे। तो मैं समझता हूँ कि मैं आपके इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि साहब आप बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए, इतनी बड़ी आबादी है और जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए नहीं मिल पा रहा है, जिससे हमारे बच्चे आगे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ये बच्ची जो है बेटी, हमारी बिहार की बेटी है, मैं इसको सरकार का कोई सहयोग नहीं, ये तो स्थानीय स्तर पर जो इस तरह का एसोसिएशन, कबड्डी एसोसिएशन, जूडो एसोसिएशन, इन लोग प्रोत्साहित करके ट्रेनिंग देके ऐसे बच्चों को आगे भेजने का काम करेंगे। राज्य सरकार तो जो रुचि होना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हम पुनः मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि आप भी कोई पहचान बनाइए। कुछ नहीं तो कबड्डी में पहचान बना दीजिए, कुछ नहीं तो जूडो करातो, पैसा आपके पास नहीं है तो इसमें पैसे की बहुत जरूरत तो है नहीं। अभी जूडो कराटे चलाते हैं, ये हमसे 2 बरस से कह रहे हैं कि जूडो मैट दे दीजिए। जूडो मैट नहीं रहने के कारण, अभाव के कारण ये बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। अब तो बाहर में तो जूडो मैट की आवश्यकता होती है जो इनके पास उपलब्ध नहीं है, तो ये हमसे मांग कर रहे हैं। तो सरकार किस बात के लिए है भाई? खेल में जो रुचि रखने वाले बच्चों हैं उनको नौकरी में जगह दीजिए, उनके रिजर्वेशन में करने का काम कीजिए खिलाड़ियों को। तो आप रिजर्वेशन में कुछ रखे होंगे तो केवल कागज पर है, जमीन पर आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज हम पुनः अपने प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का पालन करते हुए हम अपने संसदीय क्षेत्र, पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में पटना के ग्रामीण बच्चों के उत्साह के लिए, प्रोत्साहन के लिए ये खेल सांसद खेल महोत्सव आयोजित कर रहे हैं। और सभी अधिक से अधिक बच्चों को हम आमंत्रण देना चाहते हैं आपके इस मंच के माध्यम से कि वो सब लोग आएँ, रजिस्ट्रेशन कराएं और अधिक से अधिक संख्या में जो 13 तारीख को और बाद के दिनों में हम डेट बताएंगे कि कौन अनुमंडल में कब होगा, कौन ब्लॉक से कहाँ पर बच्चे आएंगे, ये सब डिटेल हम निजी स्तर पर बताने का काम करेंगे। इन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए और सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैंने अपील किया है
नीचे स्तर के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, पंचायत समिति हैं, वार्ड सदस्य हैं, वो प्रमुख साहब हैं, जिला परिषद के माननीय सदस्य हैं, सब लोगों से हम अपील किया है कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, इसमें बच्चों को लाइए और आप सब लोग इस खेल को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देने का काम करिए। मैंने कार्ड भी ई कार्ड छपवाया है और सबके पास में भेजने का काम कर रहा हूँ। यही नहीं, मैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कुछ चीज है तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बच्चों को हम लोग देंगे। ये देखिए बच्चों को लेने जा रहे हैं, खड़ा होकर हम लोग दिखा देंगे, खड़ा होकर दिखा देंगे। ये कैप है, ये कैप है जो हमारे विजय जी लगाए हुए हैं, ये कैप है और सब बच्चों को मेडल देंगे और कप इत्यादि की व्यवस्था करेंगे। जो पार्टिसिपेट करेंगे हम सर्टिफिकेट भी दे देंगे, सर्टिफिकेट दिखा दो। ये स्थानीय स्तर पर जब क्लोजिंग सेरेमनी होगी फाइनल, तो उसके लिए अलग से कप वप की व्यवस्था रहेगा हर बच्चों के लिए, और ये सर्टिफिकेट उनको तत्काल देंगे और ये मेडल देने का काम करेंगे स्थानीय स्तर। और ये जर्सी है, ये देख लो। इम्तियाज भाई, ये फुटबॉल बिहार एसोसिएशन के इम्तियाज साहब हैं। हाँ बेटा एक आप दीजिए, एक हाथ में वो दो तुम उठा दो ना, सुना बस सामने देखिए। सिलेंडर भी फोटो ले डबल पीला हो गया अल्टरनेट कर दीजिए ना। ये दो पीछे कर ला मुंह से नहीं कहना पीछे का था, सामने देखो। आगे है। हाँ नहीं रुक जाइएगा, अभी हम भाई कितने रह गए।